हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लाल साबत गोल मिर्च घर पे उगाने का बहुत ही आसान तरीका। यहाँ आप देख सकते हैं 2 किस्म की लाल गोल मिर्चें हैं। एक पौधे में से तोड़ी हुई है जो कि हरी हरी हैं, अभी फ्रेश हैं, और एक जो है जब वो पौधे में लगी लगी रेड हो जाती हैं तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी पौधे में से अलग किया जाता है। तो दोनों किस्म की है। हमने जो उगानी है वो हमें रेड वाली उगानी है, हरी वाली अभी नहीं उगेंगी क्योंकि इसके बीज अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। इसको आप ड्राई कर लें, पौधे में से तोड़ने के बाद भी ये ड्राई हो जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें हाथों में ग्लव्स पहन लेना है क्योंकि ये लाल मिर्चें बहुत ही तेज़ होती हैं और हाथ में जो है मिर्चें लगा देती हैं, जलन मचने लगती है। तो इसको ओपन करने के वक्त आपको हाथ पे कुछ ना कुछ पहनना है, या तो थैली चढ़ा लें या ग्लव्स हैं घर में, दस्ताने हैं किसी किस्म के तो दस्ताने पहन लें तो बेहतर है। यहाँ पर मैं लाल गोल मिर्चों को 2 तरीके से उगाने का बताऊंगी तरीका आपको। एक तो अंडे के छिलकों में हमने इसको उगाना है, और एक हम सिंपल गमले में, छोटे से 7-8 इंच का जो गमला होता है, मिट्टी का गमला, उसमें हमने उगाना है। किसी भी किस्म की मिर्चों के बीजों को अगर आप अंडे के छिलकों में उगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पौधे काफ़ी हद तक जानदार होंगे। वैसे तो एक अंडे के छिलके में सिर्फ 2 बीज काफ़ी होते हैं, लेकिन जब हम घर में रखे हुए सीड्स उगाते हैं, बीजों को उगाते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन रेट यानी कि उसमें उगाव का जो नुक्ता उगाव है वो बहुत कम होता है। यानी कि अगर हमने 10 बीज डाले हैं उगाने के लिए, उगने के लिए, तो उसमें से कम 2 या 3 ही पौधे हमारे उग के बाहर आएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा बीज डालेंगे ताकि हमारे ज़्यादा पौधे बने, और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे जब हम उसको अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। अंडे के छिलके में जो मैंने यहाँ पे सॉइल मिक्सचर इस्तेमाल किया है वो लीफ कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक वालों का, गो ऑर्गेनिक वालों का। यहाँ पे लीफ कंपोस्ट मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का या लोकल इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो कोकोपीट में भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा सिंपल बालू मिट्टी जो हमारे पास गार्डन सॉइल होती है उसको भी अंडे के छिलकों के अंदर भर के इसमें भी सीड प्लांटिंग कर सकते हैं। बीज बोते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप बीज बोएं किसी भी किस्म का कोई सा भी, तो आप उसको लेबल ज़रूर करें, यानी कि कोई निशानी उसके ऊपर लगाएं कि ये इस चीज़ का बीज है, इसमें से इस चीज़ का पौधा निकलेगा। वरना हम भूल जाते हैं बीज लगाकर, और मिर्चों के पौधे तो सारे एक ही जैसे होते हैं। तो अगर हमने 6 किस्म की मिर्चों के बीज लगाए हैं 6 अंडे के छिलकों में या सीडलिंग ट्रे में या 6 गमलों में, तो हमें अलग अलग उनको पता होना चाहिए कि इस गमले में ये वाली मिर्च है और उस गमले में वो वाली मिर्च। लाल साबत गोल मिर्च के बीज लगाने के बाद इन अंडे के छिलकों को हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे हल्की सी धूप आए, आधे 1 घंटे की इसको धूप मिले, और इसको कवर करके रखना है। और इसके ऊपर हमें मॉइस्चर लेवल जो है, इसकी जो नमी का तनासुब है वो हमें बिल्कुल सही रखना है। अगर हमने ज़्यादा इसमें पानी दे दिया तब भी इसके बीज जो है ना अंदर ही गल सड़ जाएंगे, और अगर हमने कम पानी दिया तो उसके बीजों के अंदर जो अपना मॉइस्चर होता है, जो अपनी नमी होती है बीजों के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें भी ये होता है कि हमारे बीज जर्मिनेट नहीं होते, उग नहीं पाते। तो दोनों बातों का ख्याल रखना है, ना ज़्यादा पानी देना है और ना ही कम पानी देना है। बिल्कुल जब इसकी ऊपर की मिट्टी हमें खुश्क लगने लगे थोड़ी थोड़ी, तब हमें स्प्रे गन से या DIY बोतल बना लें, बोतल के ढकने में सुराख करके उससे पानी देना है। बीज लगाने के बाद हमें भरपूर पानी देना है कि गमले के नीचे से पानी निकल आए, या जो भी सीडिंग ट्रे है हमारी, अंडे के छिलके के नीचे जो हमने होल किया हुआ है वहाँ से पानी बहना शुरू हो जाए। इसके बाद हमने इसको हल्की धूप में रख देना है, और उसके बाद जब हमने पानी लगाना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी थोड़ी थोड़ी खुश्क नज़र आए। छोटे बीज उगाते वक्त जब हम इसमें पानी लगाते हैं, पानी इसको देते हैं बीजों को, तो बीज जो हैं बहुत हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर की सतह पे आ जाते हैं ज़मीन की। उसके बाद वो जर्मिनेट नहीं होते, वो उग नहीं पाते, या उग भी जाते हैं तो पौधे उसके जानदार नहीं होते। तो ऐसे में अगर कोई बीज ऊपर आ जाए पानी देते वक्त, तो आप उसको अंदर कर दें और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी का लेवल, मिट्टी और छिड़क के दोबारा पानी लगा दें ताकि वो सारे बीज ढक जाएं। जब तक बीज मिट्टी के अंदर ढकेंगे नहीं वो जब तक उगेंगे नहीं। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं दबाना है कि वो उग ही ना पाए, क्योंकि हर बीज का एक थंब रूल ये है कि जितना मोटा बीज होगा उतनी ही गहराई में दबेगा। मिर्चों के बीज तो बहुत ही हवाई, बहुत ही पतले से होते हैं, तो इनको बहुत ही हल्की सी मिट्टी के अंदर दबाना होता है। साबत लाल गोल मिर्च के बीज लगाए हुए आज 7 दिन हो गए हैं। अब देखते हैं 7 दिन बाद का रिजल्ट। 7 दिनों में हमने क्या रिजल्ट हासिल किया है। वाओ,
इसके बीज जर्मिनेट हो चुके हैं, यानी उगाव इनका शुरू हो चुका है। अब हमने इसका कैप खोलना है सीडलिंग ट्रे का, और उसके बाद देखना, ये देख सकते हैं आप, वाह कितने सारे पौधे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब ये थोड़े थोड़े बड़े होंगे, ऊपर आएंगे। अब मैं इसको मैं निकाल के दिखाना चाहती थी, लेकिन ये इसका अंडे के छिलकों को क्रैक हो गया है ये। तो अब हमने इसको बहुत ही एहतियात के साथ बड़ा करना है, ताकि इसको बार बार छेड़ना नहीं है, वरना ये अंडे के छिलके बड़े नाजुक होते हैं, टूट जाएंगे। अब आप देख सकते हैं पौधे हमारे काफ़ी बड़े हो गए हैं और दो दो पत्ते इनमें निकल आए हैं। और अब हमने इनको मज़ीद 1 महीने के बाद गमले में शिफ्ट करना है। मिर्चों के पौधे, छोटे पौधे बहुत स्वीट होते हैं, तो इन पे कीड़े मकोड़े बहुत तेज़ी से हमलावर होते हैं। तो इनको छोटी ही स्टेज में, सीडलिंग ही स्टेज में आपने नीम वाली स्प्रे इनके पत्तों पर स्प्रे करना है। अगर नहीं है नीम ऑयल तो फिर आप लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, या अच्छी फंगीसाइड बाज़ार से ख़रीद कर उसको भी इसका घोल बनाकर, इसका लिक्विड बनाकर इसमें स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े मकोड़े अटैक करेंगे तो हमारे छोटे ही पौधों को अगर वो डैमेज कर देंगे, तो छोटा पौधा जब जानदार ही नहीं होगा तो बड़ा होकर कैसे वो फल दे पाएगा। यहाँ पर मैंने सिंपल बालू मिट्टी में बीज लगाए हैं। साबत लाल गोल मिर्च के बीज मैंने गमले में भी लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह बहुत ही आसानी से हर किस्म के गमले में ये लग सकते हैं, हर किस्म की मिट्टी में उग सकते हैं ये। अब हमने इसके बीज इस पर स्प्रेड कर दिए हैं, और उसके ऊपर मैंने लीफ कंपोस्ट थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रेड की है, छिड़की है, ताकि अगर मैं मिट्टी को छिड़कूँगी तो अभी तो बारिश की वजह से मिट्टी मेरी गीली है, तो अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि कितनी ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी का लेवल आ चुका है। इसलिए मैंने ये लीफ कंपोस्ट इस्तेमाल की है इसके ऊपर, लिड इसके ऊपर ढकने के लिए। अब ये ढक गई है। अब हमने इसमें पानी लगा देना है। पानी इतना लगाना है कि गमले के नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए, और फिर हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसको कोई ढकने की ज़रूरत नहीं है गमले में लगाने के बाद। अब आप देख सकते हैं ये 1 हफ्ते के बाद का रिज़ल्ट है। आज बीज लगाए हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ट्रू लीव्स आना शुरू हो चुके हैं। 2 पत्तों के बाद जो मज़ीद 2 पत्ते निकलते हैं उनको ट्रू लीव्स कहते हैं। ट्रू लीव्स का मतलब ये होता है कि वो पौधे की अपनी असल शनाख्त वाले पत्ते होते हैं, यानी कि पहले 2 पत्तों पर कोई किसी पौधे की शनाख्त नहीं हो सकती। उसके बाद जो पत्ते निकलते हैं वो असल शनाख्त वाले पत्ते होते हैं, जिनसे पौधे की पहचान होती है कि ये फलानी किस्म का या फलानी चीज़ का पौधा है। छोटे पौधे परिंदे भी शौक से खाते हैं, तो परिंदों से भी इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिंदे अगर चुग जाएंगे तो ये पौधे हो सकता है सर्वाइव ना कर पाएँ और वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएं। परिंदे नोच के पूरा इसको खा जाते हैं। हर किस्म की मिर्च के पौधे की देखभाल और इसकी पूरी केयर मेरे चैनल पर वीडियोस बनी हुई हैं, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी 1G, 2G, 3G कटिंग किस तरह होती है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो भी मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।